आप सभी भाइयों और माताओं बहनों को महंत राजकुमार तिवारी का नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। देव गुरु बृहस्पति, जो कि देवताओं के भी गुरु हैं, इनका वर्ण पीला है। यह ज्ञान, विद्या, सौभाग्य एवं धन देने वाले हैं। देव गुरु बृहस्पति जी कुंडली में अगर शुभ एवं सही अवस्था में है तो यह मान सम्मान, धन, वैभव और संपत्ति सभी सुख सुविधाओं को बढ़ा देते हैं। यश और कीर्ति चारों दिशाओं में फैल जाती है। जीवन आनंदमय हो जाता है। गुरु ग्रह महिलाओं हेतु बहुत ही शुभ होते हैं। स्त्री की कुंडली में पति का कारक ग्रह बृहस्पति जी ही हैं। स्त्री की कुंडली में गुरु ग्रह का शुभ अवस्था में होने से योग्य वर की प्राप्ति होती है। जीवन सदा आनंद में बीतता है, व्यतीत होता है। मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा और धन, योग्य संतान सुख की प्राप्ति होती है। अब हम बात करेंगे, अगर बृहस्पति की स्थिति कुंडली में ठीक नहीं है, ऐसी स्थिति में स्त्रियों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है, जैसे विवाह समय पर न होना, विवाह में बाधा उत्पन्न होना, विवाह पूरे जीवन भर ही न होना, जीवन भर अपमान एवं उपेक्षा झेलते रहना, पति को कष्ट होना। साथ ही अगर गुरु के साथ पाप ग्रहों की युति बन जाए, ऐसे में जीवन नरक समान हो जाता है। अब हम बात करेंगे स्त्री और पुरुष पर सामान्य रूप से पड़ने वाले अशुभ प्रभाव की। कुंडली में हमेशा ध्यान रखिएगा, कुंडली में देवगुरु बृहस्पति सही अवस्था में अगर नहीं है तो बौद्धिक विकास में बाधा आएगी, शिक्षा दीक्षा में कमी हो जाएगी। अयोग्य व्यक्ति एवं गुरु से गलत मार्गदर्शन पाकर व्यक्ति बुरे कार्य में लग जाएगा, बदनामी, अपमान होता है। साथ ही मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, धन का अभाव भी हो जाता है। जीवन धन, बुद्धि, ज्ञान, संपत्ति के अभाव में नर्क हो जाता है। गृह क्लेश भी होता है और मारपीट भी होती है घर में। गंदी लत, नशे की लत व्यक्ति को बर्बाद कर देती है एवं पूरा जीवन वह दुखी होकर गुजारता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति बुरे कामों में इस तरीके से प्रवृत्त हो जाता है कि वह उस नर्क दलदल से निकल ही नहीं पाता, उसको उसी में आनंद आने लगता है और वह बर्बाद होकर जीवन समाप्त कर लेता है। आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं आपको बृहस्पति देव जी की शुभता प्राप्त करने का प्रबल एवं अकाट्य उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसको करके आप अपना जीवन खुशहाल बना लेंगे। कृपया एक निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक अवश्य कीजिएगा। मैं सदैव आपके साथ हूँ। वीडियो बनाने में काफ़ी श्रम होता है, काफ़ी मेहनत लगती है। ध्यान से सुनिएगा, उपाय बता रहा हूँ जो कि प्रबल और अकाट्य हैं। उपाय 1, सभी देवताओं में प्रमुख शिवजी के मंदिर आप बृहस्पतिवार को जाएं। संध्या समय 5 बजे से पहले यह उपाय करें। शिवजी पर जो भी वस्तुएं चढ़ाई गई हों उसे उतार देवें। फिर एक पीतल के लोटे में जल भरकर उसमें केसर घोलिए और केसर जल से शिवजी का अभिषेक कीजिए। उसके बाद पीला गुलाल शिवजी पर चढ़ाएं, पीले पुष्प शिवजी पर चढ़ाएं, पीला बेसन का लड्डू शिवजी पर चढ़ाएं, शिवजी पर त्रिपुंड अवश्य बनाएं। फिर उन्हें अपनी समस्या, अपना नाम, अपना गोत्र का उच्चारण करते हुए शिवजी के समक्ष धीमे स्वर में उन्हें बताएं। फिर 11 बेलपत्र शिवजी को चढ़ाएं, माथा टेक कर उठें। ऐसा 40 बृहस्पतिवार करें। जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। उपाय प्रबल एवं अकाट्य है। इन्हीं उपाय को करवाने के लोग मोटी रकम लेते हैं। उपाय नंबर 2, बृहस्पतिवार के दिन व्रत करें एवं उसी दिन विष्णु जी के मंदिर जाकर उनका पूजन करें। पीले वस्त्र पहनकर जाएं, नाभि पर हल्दी का टीका लगाकर जाएं और वहाँ पीले पुष्प, लड्डू बेसन के होते हैं जो पीले, वो ले जाएं। 40 बृहस्पतिवार तक यह उपाय आप कीजिए। विष्णु जी के समक्ष ओम विष्णवे नमः बोलते हुए माथा टेकें और अपनी समस्या उन्हें बताएं।
सब आनंद हो जाएगा। यह उपाय भी प्रबल है। उपाय 3, हल्दी की साबुत गांठ अपने दाहिने बाह में पीले कपड़े में तावीज़ जैसा सिलकर धारण करें। आप जिस धागे से सिलेंगे वो धागा भी पीला ही होना चाहिए और पीले रंग के कलेवे या धागे को उसमें यूज़ करके, इस्तेमाल करके उसको अपने बाह में बांध लीजिए। उपाय नंबर 4, नियमित केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, जिससे देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर होगी। उपाय नंबर 5, किसी योग्य ब्राह्मण से मंत्र अपने कान में दीक्षा स्वरूप लेकर उसका जप करें। गुरु मंत्र अवश्य लेना चाहिए जीवन में। देवगुरु बृहस्पति का मंत्र मैं डिस्प्ले पर भी डाल दूंगा। उपाय नंबर 6, पीला पुखराज या सुनहला पत्थर धारण करें। किसी योग्य ब्राह्मण से अभिमंत्रित करवाकर, अगर ऐसा ना कर पाएँ तो शिव जलधारा, आपने देखा होगा शिव जी के मंदिर में जब हम शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो जल नीचे आके जलधारा से नीचे उतर जाता है, तो वही शिव जलधारा पर चढ़ाकर उसे धारण कर लीजिए या फिर उसे विष्णु जी के मंदिर में ले जाकर उनके चरणों पर रखकर विष्णु जी का पूजन करने के बाद उठाकर धारण कर लीजिए। 11 बार ओम बृहस्पतये नमः बोलकर, ओम बृहस्पतये नमः बोलकर धारण कर लीजिए। उपाय नंबर 7, पीपल के वृक्ष और केले के वृक्ष का पूजन आप बृहस्पतिवार को करें। साथ ही केले का 2 पेड़ विष्णु जी के मंदिर में या फिर अन्य कहीं भी किसी देव स्थान में जाकर लगा दीजिए। आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा लाभ मिलेगा। उपाय नंबर 8, पंचमुखी रुद्राक्ष का बड़ा दाना, जो रुद्राक्ष फल होता है उसका बड़ा दाना लीजिए 5 मुखी का, उसको एक पीले धागे में धारण कीजिए। पीले धागे में मतलब पिरोइए, शिवलिंग पर उसे चढ़ा दीजिए। ठीक है, माला बन गई, अब उसको शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। शिव जी का फिर पूजन कीजिए, फिर शिवलिंग से उतारकर सीधा अपने गले में धारण करें, आपको इससे लाभ होगा। उपाय नंबर 9, कान में छोटी सोने की बाली पहने। देवगुरु बृहस्पति का साथ तो मिलेगा ही आपको, साथ ही राहु केतु के जो भी दुष्प्रभाव दोष भी जो चल रहे होंगे वो भी आपके समाप्त हो जाएंगे। उपाय नंबर 10, नियमित स्नान कीजिएगा। गंदगी से शरीर को नहीं रखना है, नियमित स्नान करें। एवं घर में जब भी आप देखिए सो के उठे, स्नान किया आपने और आपको ऑफिस जाना है, यहाँ किसी कार्य से बाहर जाना है, तो पूजन अवश्य करें। और जब भी स्नान करें 1 चुटकी भर हल्दी पानी में मिला लें और उस हल्दी वाले जल से ही स्नान करें। उससे देवगुरु बृहस्पति की आपको कृपा मिलेगी, उनका साथ मिलेगा। उसके साथ एक अच्छा लाभ ये भी आपको मिल जाएगा कि आप जब भी कहीं भी जाएंगे तो सभी प्रकार की जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो भी आपसे दूर रहेंगी। नियमित माता पिता के चरण स्पर्श करना मत भूलिएगा, उससे भी सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस पृथ्वी पर माता पिता ही देवता हैं, शिव और पार्वती का रूप माता पिता ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। ध्यान रहे, जब तक आप उपाय कर रहे हैं या उपाय चल रहा है या यूँ कहें कि अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है, इस बीच आपको शराब एवं मांस, मदिरा, अंडा इत्यादि का सेवन नहीं करना, बिल्कुल सख्त मनाही है। शुद्ध सात्विक शाकाहारी बने, क्योंकि यह देवगुरु बृहस्पति जी का उपाय है। इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य जो नकारात्मक श्रेणी में आता है या राक्षसी श्रेणी में आता है उसको नहीं करना है, वर्जित किया गया है। आप देखिएगा इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप फ़ोन या मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं सदा आपका मार्गदर्शन एवं सहयोग करता रहूँगा। मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कीजिएगा। आपको कहीं भी जाने और पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं। मेरे हर वीडियो में आपके जीवन से जुड़ी समस्या का समाधान होगा। अब मैं अनुमति चाहता हूँ, आप सभी खुश रहें।
ओम नमः शिवाय। आपका अपना महंत राजकुमार तिवारी।